आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, मैं कल जो बता रहा था कि डिजिटल युग के अंदर हम लोग जी रहे हैं, वो हमारे शरीर के लोग किसी तरीके से इसको एडजस्ट कर रहे हैं। हमें भी बड़ा मज़ा आने लगा है। क्यों कि हज़ारों मील दूर बैठे हुए आदमी को हम लोग वीडियो कॉलिंग से बात कर रहे हैं, उसे देख रहे हैं। सोचिए, हम लोगों को भी अच्छा लगता है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है फ्रॉड के साथ साथ, जितने भी हम लोग एडवांस हो जाएं, क्योंकि पहले मैंने जो देखा था, जब शुरुआत में मोबाइल आया था, उस समय हम लोगों को नेट नहीं मिलता था। नेट का मतलब क्या होता था कि बात करते करते कट जाता था। हम लोग ऊपर छत पर जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि नेट मिल रहा है कि नहीं। बाहर निकल के घर से वहाँ देखते थे कि नेट आ रहा है कि नहीं। उसमें हम लोग बिजी थे। बोला कि 8 घंटों में कम से कम 3 घंटे हम लोग घूमते रहते थे कि कहाँ पे नेट आ रहा है, वहीं हम लोग बातें करते थे। उसके बाद में काफ़ी सुधार हुआ, जगह जगह मोबाइल टावर लगने के बाद में अभी तो ये पोजीशन है कि घर के अंदर चारों तरफ हम लोग बंद कर लें, एसी चला लें, तो भी नेट हम लोग को मिलता है। जैसे मैं अभी वीडियो कर रहा हूँ, एसी चला के कमरे में मैं वीडियो बना रहा हूँ। ये टावर आने से काफ़ी फ़र्क पड़ा है। उसके बाद भी जब लास्ट में ये जो जियो आया है, करीब 3 साल पहले, जियो ने तो कमाल कर दिया। आप कहीं भी चले जाइए, जियो का नेटवर्क जो है तुरंत आता है। अब तो 5G आ गई है। 5G विद इन सेकेंड भी नहीं रुकता है। आपको कहाँ पे क्या मैसेज भेजना है, विद इन सेकेंड चला जाता है। 5G का ये कमाल है। पहले 2G था, फिर 3G हुआ, फिर 4G हुआ, अब 5G के युग में हम लोग हैं। मगर एक चीज़ मैं आपसे पूछता हूँ, आप भी सोचिएगा, आज जितनी भी हम लोग तरक्की कर लें, क्या हम लोग, गूगल ने इतनी तरक्की की है, सब कुछ बता देता है, जो भी आप पूछना चाहते हो वो बता देता है, जो हम लोग को मालूम नहीं है, लेकिन वो तुरंत विद इन सेकेंड बता देता है। आज सपोज कीजिए मुझे कारपेंटर पकड़ना है या उससे बात करनी है, तो गूगल में डाल दीजिए। गूगल में आप स्पीकर में बोलिए कि इस एरिया के अंदर कोई कारपेंटर हो तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, विद इन सेकेंड आपके पास में आ जाएगा। आप उससे टेलीफोन में बात कर सकते हो, जो आपको काम है वो आप बता सकते हो, वो आके आपका काम भी कर देगा। अब किस एरिया में कौन सी अच्छी होटल है, उसकी रैंकिंग क्या है, वो भी आप गूगल में डालिए, तुरंत आपको बता देंगे। इसकी 5 रेटिंग है, इसकी 4 रेटिंग है, इसकी 3 है। उस हिसाब से आप चॉइस कर लो। उसमें आप अगर बोलते हो कि इस होटल की रूम की क्या रेट है, वो भी आपको बता देगा। हालांकि काफ़ी तरक्की हुई है, हम लोग घर बैठे ही सब कुछ देख लेते। अब एक नई चीज़ चली है, ब्लिंकिट। ब्लिंकिट ऐसी है कि ऑनलाइन आप परचेजिंग कर सकते हो, घर का कोई भी सामान। सपोज कीजिए कि घर में 4 मेहमान आ गए, आपको तुरंत नाश्ता चाहिए, घर में कोई नहीं है लाने वाला, ब्लिंकिट को फ़ोन कर दीजिए, उनको कह दीजिए कि क्या क्या सामान है उसमें, देख ले, उसकी लिस्ट है उनकी, उस हिसाब से तुरंत मंगा ले। विद इन 15 मिनट वो सामान आपके घर पहुंचा देगा। देखिए कितनी तरक्की हुई है। हालांकि 2 के 5 लगते हैं, जो आपका काम 2 रुपये में हो सकता है, वो ब्लिंकिट से 5 रुपये में होगा, लेकिन आपका काम रुकेगा नहीं। ये एक तो सुविधा हुई है। अब मैं आपको बताता हूँ, ठीक है काफ़ी प्रोग्रेस हुई है, लेकिन क्या सोचिएगा, क्या आप गूगल के अंदर इतनी प्रोग्रेस होने के बाद में भी गूगल में क्या रोटी आप सेक सकते हो? क्या गूगल में आप पराठे बना सकते हो? वो रेसिपी बता देगा, लेकिन बना नहीं सकता। और दूसरी चीज़, इतने टावर लग रहे हैं, इतनी लाइटिंग हो रही है, क्या सूरज जैसी रोशनी पैदा कर सकते हो?
डिजिटल युग में जहाँ तक ख्याल नहीं हो सकता, क्योंकि ये हजारों वर्ष से सूरज अपनी हिसाब से उगता है, अपने हिसाब से अस्त होता है। उसकी न तो रोशनी कभी कम हुई है न कभी तेज हुई है। आज उससे हम लोग सोलर एनर्जी पैदा कर रहे हैं। सोलर एनर्जी क्या है? एक प्लेट है, उस पर प्रिजर्व करते हैं सूरज की रोशनी को, और उस रोशनी से हम लोग अपने फैक्ट्री में, रूरल एरिया में लाइट प्रदान करते हैं। डेवलप काफ़ी हुआ है, काफ़ी आविष्कार भी हुआ इस चीज़ का। और पहले क्या था कि खेतों में बड़े बड़े लंबे लंबे पंखे लगते थे, वो जब चलते थे उससे ऊर्जा पैदा होती थी। ऊर्जा से इलेक्ट्रिक पैदा होती, उसको प्रिजर्व करके हम लोग गांव में सप्लाई करते थे। अब सोलर एनर्जी आ गई, सूरज से ही हम लोग लेते हैं, उससे गांव में, रूरल एरिया के अंदर लाइट सप्लाई होती है। काफ़ी डेवलप हुआ है। और मैं जानता हूँ कि आज के कुछ सालों बाद में आप देखिएगा कि हम लोग चंद्रमा में वहाँ फ्लैट खरीदेंगे, क्योंकि वहाँ ज़मीन अब बता रहे लोग हुआ कि वहाँ अलॉट हो रही है। हो सकता है वहाँ पर जाके हम लोग 3 बेडरूम का फ्लैट ले लें, वहाँ हम लोग रहेंगे। लेकिन जब वापस अगर पृथ्वी पे आना हुआ तो कैसे आएंगे? उसका भी वो कोई रास्ता बनाएंगे। जिस हिसाब से प्रोग्रेस हो रही है, उसका भी कोई रास्ता बनेगा कि विदिन ए सेकेंड हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। क्यों? कि जब मोबाइल के अंदर कॉलिंग हम लोग करते हैं, वीडियो कॉलिंग जब करते हैं, हजारों मील दूर बैठा हुआ आदमी हम उसको देख रहे हैं, तो ऐसा होगा कि हम लोग चंद्रमा से पृथ्वी पे आएंगे और पृथ्वी से ही चंद्रमा पे चले जाएंगे। इतना इजी कन्विंस हो जाएगा। और ये चीज़ देख के कि मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि वाकई इस युग को भी हमें देखना था। क्यों अगर नहीं देखते, उसके पहले ही हम लोग अगर सटक लेते, सटकने का मतलब समझते, सटकने का मतलब कि हम लोग अगर गुजर जाते तो इस डिजिटल युग का आनंद नहीं ले पाते। और मुझे लगता है इससे ज़्यादा मैं आपको और व्याख्यान नहीं कर सकता डिजिटल युग की। और मैं सोचता हूँ कि आज मैं इस वीडियो को यही ख़त्म करता हूँ। अब कल से मैं नया विषय लेके आऊँगा, सुनिएगा। क्योंकि मैं इस समय रिटायर पोजीशन में हूँ और मेरे दिमाग में हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। वही चीज़ मैं आप लोगों के सामने, आप लोगों के साथ बैठ के साझा करता हूँ। इसीलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। हो सकता है बहुत लोगों को पसंद ना आए, और कई लोगों को पसंद भी आता है, वो मुझे कमेंट्स भी करते हैं। खुश रहो, स्वस्थ रहो, धन्यवाद।